और उसका एक उसको प्रेम भाव भी बहुत है उसमें। सब लोगों के प्रति उसे प्रेम लगता है। जैसे वो स्कूल में जाती है तो पाठशाला में जो छोटी बच्चियां रहती है तो उनका भी वो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान रखती है। जैसे कोई ज़ोर से दौड़ रहा है तो उसे बोलती कि हाँ धीरे धीरे। और उसकी जो वर्ग शिक्षिका है, एक दिन वो खाना खा रही थी स्कूल में, तो वो छोटे छोटे बच्चे भी उनका टिफ़िन खा रहे थे, तो वो वर्ग शिक्षिका को हिचकी जैसा लगा। तो इसने उसकी जो वाटर बैग थी पानी की, तो उन्हें लेकर गई और उनको दे दिया उसने कि आप पानी पियो, आपको हिचकी लग रही है क्या। हाँ। इतने छोटे इसमें इतना दूसरों का विचार करना कितना विशेष है। और मेरी माँ है तो एक बार वो गिर गई थी तो उसे बहुत ये लगा था, पीठ को बहुत मार लगा था, तो उसको कुछ ऑपरेशंस वगैरह ऐसा भी करना पड़ा। तो उस वक्त हम वहाँ नांदेड़ गए थे उसकी सेवा के लिए, कुछ महीने के लिए वहाँ थे। तो वहाँ पर भी वो उसका हाथ पकड़ के उसे चलाती थी या फिर उसे मदद करती थी, उसको पूछती थी कि दादी माँ आपको दुख रहा है क्या, ऐसे उनसे भी प्यार से बात करती। तो जो वर्ग शिक्षिका है ना, तो वो एक दिन ऐसे कुछ दरवाज़ा वगैरह बंद कर रही थी क्लासरूम का, तो उनके हाथ को लगा कुछ, तो वो दौड़ते हुए वहाँ गई और उसको पूछा कि टीचर आपको लगा है क्या, अब धीरे करो। ऐसे इतना वो उनका ख्याल रखती है कि वो वर्ग शिक्षिका ने मुझे बताया एक दिन कि आपकी जो प्रार्थना है ना, तो हमारा इतना ख्याल रखती है कि हमारे घर पे भी हमारा कोई इतना ख्याल नहीं रखता है। कितना प्रेम भाव है। और जब वो स्कूल में पहले दिन गई तो बहुत छोटी थी, वो 2.25 साल की थी। तो स्कूल के पहले दिन सारे बच्चे रो रहे थे। पहले दिन जो अपने माता पिता को छोड़ के पाठशाला में आए थे, लेकिन प्रार्थना अकेली थी जो हंस रही थी और सबको समझा रही थी, तुम रो मत, हम सब लोग खेलेंगे। अच्छा। कृष्ण हमारे साथ है। ये भी अलग ही है ना। स्कूल को ऐसा समझती है कि ये वहाँ पे सरस्वती जी का निवास स्थान है। तो जब आती है स्कूल में तो पहली बार वो पैर पड़ती है, जो उसकी स्टेप्स होते हैं उसको पैर पड़ के अंदर जाती है। अरे वाह। और वो एक उसका अच्छा लगता है मुझे। हाँ, मतलब कितना ना उसके दैनंदिन जीवन में भी ऐसे हमें देखने को मिलता है कि कैसे सात्विक चीज़ों की ओर उसकी कृति भी होती है और सात्विक चीज़ें ही करने पर उसका झुकाव रहता है, ये भी ध्यान में आता है। और वो सबको बहुत जल्दी से ऐसे आकर्षित कर लेती है। हाँ। तो पाठशाला में कैसे होता है कभी कभी कि वर्ग शिक्षिका कुछ पढ़ाती है, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखती है और सब बच्चों का ध्यान प्रार्थना की तरफ होता है। और प्रार्थना उन्हें कुछ कृष्ण का ऐसा कुछ बताती रहती है। हाँ। तो उसकी वर्ग शिक्षिका ने बताया कि वो हमें पढ़ाने ही नहीं देती। वो खुद ही सबको पढ़ाती है। नेतृत्व गुण भी है। हाँ। और अभी जैसे हमने देखा कि जैसे कृष्ण के भाव विश्व में रममाण होना या फिर कृष्ण के लिए से व्याकुलता भी हमें कुछ प्रसंग में दिखाई दी, तो वैसे परम पूज्य गुरुदेव जी के बारे में भी उसका कैसा भाव है? परम पूज्य गुरुदेव जी के बारे में भी उसका बहुत भाव है। तो जैसे वो बोलती है कि अब मैं सेवा करूँगी, तो जैसे वो छोटे स्टॉल लगाना ऐसे तो वो करती है कुछ, लेकिन उसे सबसे पसंद सेवा मैं परम पूज्य गुरुदेव जी के लिए खाना बनाऊँगी। अच्छा। तो वो भिंडी की भाजी बनाती है। हाँ। हर रोज़ परम पूज्य गुरुदेव जी के लिए भिंडी की भाजी और रोटी बनाती है और उनको देती है जाके, और पानी देती है और उनसे बात भी करती है, आपको पानी और चाहिए क्या, सब्ज़ी कैसी बनी है, अच्छी बनी है ना, तीखी नहीं है ना। हाँ। और परम पूज्य गुरुदेव जी के वो कमरे में है, ऐसा उसका भाव होता है। और फिर वो वहाँ पे झाड़ू लगाती है, साफ सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है। और प्रत्यक्ष में उसने गुरुदेव जी को कब देखा? अब हम जब रामनाथी आश्रम में आए, हाँ। तो पहली बार उसने परम पूज्य गुरुदेव जी को देखा। हाँ, तो फिर पहली बार देखते समय से उसका क्या भाव था? वो बहुत आनंदी थी, बहुत ही खुश हुई वो। हाँ। और ऐसे लग रहा था कि परम पूज्य गुरुदेव जी और वो एक दूसरे को बहुत
बहुत जन्म से पहचानते हैं, हाँ हाँ बहुत साल से पहचानते हैं। हाँ। तो बहुत सहजता थी उसकी। परम पूज्य गुरुदेव जी के साथ बात करना, बिल्कुल घबराई भी नहीं हाँ। और एकदम सहजता से उनसे बात करती थी। और कुछ ऐसे वैशिष्ट्यपूर्ण वो भेंट के दौरान आपको ध्यान में आया? जब हम परम पूज्य गुरुदेव जी से मिले तो वहाँ पे साधक बैठे थे और नीचे वो बैठी थी। तो उसको परम पूज्य गुरुदेव जी ने कुछ चॉकलेट्स दिए। तो उसके पास एक छोटा रुमाल भी था, हैंकरचिप्स। तो उसने क्या किया, वो ऐसे रुमाल हाथ में रखा और उसके ऊपर वो सारे चॉकलेट्स रखे और वो दोनों हाथ में लेके वो परम पूज्य गुरुदेव जी की आरती करने लगी। तो हम सब साधकों ने उसे पूछा कि तुम क्या कर रही हो प्रार्थना? तो उसने कहा कि सामने विष्णु बैठे हैं और मैं उनकी आरती कर रही हूँ। बाप रे, कितना भाव। फिर गुरुदेव जी क्या बोले? गुरुदेव जी हंसे सिर्फ और उसने कहा परम पूज्य गुरुदेव जी को कि मुझे रामनाथी आश्रम में ही रहना है। हाँ। अभी हम इनके ऑफिस की वजह से अमेरिका में हैं कुछ साल के लिए। हाँ तो माताजी और पिताजी को आप अमेरिका भेज दो, मैं यहीं पे रहूंगी। हाँ। और मैं आपके रूम में ही रहूंगी। अरे बाप रे। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा देखभाल कौन करेगा? एक शादी का है, वो एक एक मेरा करती जाएंगे। कोई चिंता नहीं उसे। बहुत अच्छा। और अभी फिर एक ही बार ऐसे देखा है या और भी गुरुदेव जी से उसकी मुलाकात हुई है? हाँ, उसकी 3-4 बार गुरुदेव जी से मुलाकात हुई। तो वो बोलती, परम पूज्य गुरुदेव जी को उसने कहा कि मैं आपके लिए कल भिंडी की भाजी बनाऊंगी, आप स्वयंपाक विभाग में बताओ मुझे भिंडी देने के लिए। अच्छा। अच्छा, उनको भी बता दिया? हाँ, उनको भी बता दिया। हाँ और परम पूज्य गुरुदेव जी के लिए उसने भेंट कार्ड बनाया है। हाँ, हाँ, हाँ। ग्रीटिंग बनाया और उस पे उसने लिखा है कि परम पूज्य गुरुदेव जी, मुझे आपकी बहुत याद आती है और मुझे संत बनना है, पूजनीय स्वातिताई जैसे, पूज्य स्वातिताई जैसे मुझे संत बनना है। और उस पे नीचे लिखा कि थोड़ा जल्दी बनना है। तड़प ही दिखती है ना इसमें उसकी कि जल्दी जल्दी कुछ करना थोड़ा चाहिए। जल्दी बनना है। हाँ। आश्रम में और जैसे वो ये करती है, इधर उधर जाती है, ऐसा कभी लगा नहीं कि आश्रम उसके लिए कुछ ये है, नया है? इतने सहजता से वो ये हो जाती है, सबसे बात करती है, सबको पूछती है। अगर किसी भी एज का हो तो भी कुछ फ़र्क नहीं गिरता है। अगर ये होगी कोई, क्या बोलते हैं, आजी होगी तो उनसे जाके बातें ये करती है। ऐसा जल्दी से सब में घुल मिल जाना। हाँ। हाँ।